दे रहा हूँ, ठीक है। त्रिकोणमिति सारणी के जो मान आप लोग निकालते हैं, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो आप लोग क्या करते हो, ज्यादातर उसको लर्न करते हो, ठीक है। तो आज हम आपको एक ऐसा मेथड बता रहे हैं जिसमें आपको लर्निंग का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं, तो देखना होगा जब गाड़ी हम नहीं चलाते हैं तो उसके पहले मीटर अपने 0 में होता है। 0 के बाद जैसे हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो 10 में पहुंच जाता है, 20 में हो जाता है, 30, 40। तो ऐसे हम लोग इसमें इंक्रीज करेंगे कि मान लेते हैं 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें डिजिट कितने पहले ये देखो आप लोग, 1, 2, 3 और 4, सब में 4 का भाग कर देते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, सबका हम पहले भाग करो 4 में, जब 0 का भाग करेंगे क्या आएगा 0, ये 1/4 रहने दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3/4, 4 में 4 1 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई ना। सबका अंडर रूट ले लो, ले लिया। 0 का ये 0 निकलेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 आएगा और 2 का वर्गमूल आपका आएगा अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। इसका आएगा √3 और इसका आएगा 2 और 1 का वर्गमूल क्या है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हमने पहला प्रोसेस बताया। क्या बताया पहले मैंने, 0, 1, 2, 3, 4 तक मैंने संख्याएं नोट कर ली। टोटल डिजिट कितने थे, 1, 2, 3, 4 था। मैंने सब में 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आपका डिवाइडिंग में क्या है हमारे पास, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 आ गया। सबका मैंने क्या कर लिया, वर्गमूल ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने वर्गमूल निकाला तो इसका 0 आ गया, 1 का निकालोगे तो 1 आएगा, 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 आएगा, 1 का निकालेंगे 1 आएगा, 2 का निकालेंगे तो √2 आएगा, यहाँ आपका √3 आएगा, 4 का आपका 2 आएगा और 1 का कितना आया 1 आया। आप देखो इधर, ये आपका निकला साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और ये आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये मान आपका साइन का निकला। किसका निकला। अब आप लोग ये पूछ रहे होगे कि सर आप साइन का तो मुझे बता दिया, कॉस का कैसे निकालेंगे। तो आप टेंशन मत करिएगा, हम आपको बताते हैं कैसे। आपने साइन का निकाला है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी जाते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग गिनती इधर से करते हैं ना, और जब उधर से बैक हम जब वापस आते हैं तो हम लोग उधर से काउंट करते हैं ना। तो हम लोग गए तो जा तो इधर से रहे ना, तो इधर से पहला स्थान आपका क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये सेकंड नंबर आपका ये हो जाएगा, थर्ड नंबर आपका ये हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपका ये हो जाएगा और ये 0। तो समझ में आ गया ना कि हमने जो साइन के मान निकाले थे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, जब हमें कॉस का निकालना हुआ तो मैंने क्या किया, जस्ट उसको उल्टा कर दिया। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब आप पूछ रहे होंगे कि साइन कॉस को तो आपने बता दिया, इसके बाद भी होते हैं, टेन का होता है, कॉट का होता है, सेक का होता है और कॉसेक का भी होता है। वो आप लोग कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता रहे हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना। तो ये बताओ, जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इधर आपको बता देते हैं, साइन इक्वल टू होता है 1/कॉसेक और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इसी प्रकार यदि हम सेक थीटा बराबर लें तो 1/cos थीटा आ जाएगा और cos थीटा बराबर लेंगे तो आ जाएगा 1/sec थीटा। ये आपके फार्मूले होते हैं। अभी हम पाइथागोरस प्रमेय का जब कोई दूसरी क्लास किसी दिन लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में ये सब कैसे फार्मूले निकलते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आज हम लोग सारणी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं हम कॉसेक है ना, तो कॉसेक बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है ना। तो कॉसेक ये किसका है 0 अंश का, तो कॉसेक इसका मतलब है साइन का उल्टा होगा। तो जब बेटा हम इसको 1/0 करेंगे तो 0 के बाद किसी भी संख्या में 2 तो इन्फिनाइट आता है। क्या आता है, ठीक। आप देखो साइन 30 का मान क्या है 1/2 है, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा
2/1 हो जाएगा। इसी से देखते जाओ, हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। 1/√2 लिखा है तो इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, √2 आ जाएगा। अब इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 आ जाएगा। और जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 का उल्टा करो तो कोई यही आएगा आपका। अब हम cos sec के बाद क्या निकालेंगे, चूंकि cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो cos के मान को उल्टा कर लेते हैं। तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। इसका उल्टा करो तो क्या आएगा, 2/√3 आएगा। इसका उल्टा करते हैं तो √2 आता है। इसका करते हैं तो 2/1 आता है। इसको उल्टा करेंगे तो इन्फिनाइट आता है। आप cos के मान को भी उल्टा कर सकते हैं, या तो आपको सबसे अच्छी तरीके आपने cos sec का मान निकाल लिया है और जैसे मैंने sin का मान निकाला था तो उसका उल्टा मान हमने रख दिया था, ऐसे आप cos sec का मान जब आप निकाल लें तो यहाँ से उल्टा मान रख दीजिए तो आपको sec के मान आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, यदि कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, यदि आप समझ में ना आ रहा हो कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में, लाइव क्लास चल रही है, आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने के लिए, ताकि आपको लर्निंग वाला जो प्रोसेस है वो बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, आप कब तक लर्न करेंगे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें हम लर्न नहीं कर सकते किसी चीज को। जितना ज्यादा हम कॉन्सेप्ट लेके उसको समझेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम साइन, कॉस, कॉसेक और सेक निकाल लिया ना। अब हम निकालेंगे इसमें tan और cot की वैल्यू। सिर्फ आपको इस सारणी में आपको 3 के मान निकालने हैं। साइन का यदि पता हो जाएगा तो आप सबका निकाल लेंगे। अब tan का निकालना है तो देखो इधर tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है बेटा। ठीक है, तो आपको निकालना किसका है, 0 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान में वैल्यू चेंज करेंगे। थीटा की जगह क्या रखोगे, 0 अंश, और यहाँ क्या रख दोगे आप, 0 अंश, और नीचे भी रख दोगे आप 0 अंश। तो साइन 0 का अंश क्या हुआ, 0, और का 0 अंश का मान क्या हुआ, 1। इसका मतलब है यदि 1 का भाग 0 में दें तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब है जो tan 0 अंश का मान आया वो क्या आया, 0 आ गया। अब आपको किसका निकालना है, 30 का। तो यहीं पे हम थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे। तो यहाँ थीटा की जगह रख दो tan 30 अंश, ये हो जाएगा साइन 30 अंश अपॉन कॉस 30 अंश। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे, तो 1 × 2 और नीचे हो जाएगा 2 × √3। तो देखो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, अर्थात जो 30 की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1/√3 आ गई। अब क्या निकालना है आपको, 45 का निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग निकाल लो tan 45। तो जब आप tan 45 रखेंगे तो ये आएगा साइन 45 अपान कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और इसकी भी 1/√2। तो ये क्या हो गया, कैंसिल, अर्थात कितना आ गया, 1। इसका मतलब है जो tan 45 की वैल्यू आई वो क्या है, 1 आ गई। अब आपको किस चीज की निकालनी है, tan 60 निकालनी है। तो यहाँ पे tan 60 निकाल लो, ये आ जाएगा साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 × 2 और 2 × 1, तो 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। इसका मतलब है tan 60 की वैल्यू √3 आ गई। अब आपको किस चीज का निकालना है, tan 90 का निकालना है। तो यहाँ पे आप रखो tan 90। तो tan 90 की जगह रखेंगे साइन 90 अपान कॉस 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो जब 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो क्या आता है, इन्फिनाइट आता है, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इन्फिनाइट रख देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने tan की वैल्यू तो निकाल ली है, cot की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप cot की वैल्यू भी ऐसे फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि cot बराबर होता है cos थीटा अपान साइन थीटा। इससे भी निकाल सकते हैं, या तो इससे ना निकालो तो सीधा अपने पास प्रोसेस है, हम tan का निकाल चुके हैं, cot का जस्ट ये उल्टा मान होता है। तो आप लोगों ने गिनती इधर से स्टार्ट की थी, इधर से स्टार्ट कर दो तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 1/√3 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। आज जो मैंने आपको त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में बताया तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसमें पहले आप लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं,
साइन 0 अंश का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो आपको डर नहीं करना है। सबसे पहले मैंने प्रोसेस क्या बताया था आपको कि साइन की वैल्यू निकालना आ जाए, साइन के मान को उल्टा कर देना तो कॉस का आ जाएगा, और जब आप कॉसेक का निकालेंगे तो कॉसेक के मान सब 1 में करते जाना, तो आपको साइन के तो कॉसेक का आ जाएगा। सेक का जब निकालना हो तो 1 कॉस कर देना तो सेक का आ जाएगा। फिर आप जब टेन का निकालेंगे तो टेन का फार्मूला होता है साइन अपान कॉस, इससे आप टेन के फार्मूले मान निकाल लेना। जब आप टेन की वैल्यू आ जाए तो उसी को आप जस्ट उल्टा कर सकते हैं, तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी आपको। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस मैंने क्या बताया कि जैसे कोई गाड़ी होती है, गाड़ी का कोई मीटर होता है, जब गाड़ी नहीं चलती तो 0 में होता है ना, तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर वो आगे इंक्रीज हो गया 1 2 3 और 4 तक गया, क्योंकि 0 30 45 60 और 90 तक अपने को निकालने थे। इसके आगे भी निकाल सकते हैं, वो एक दिन हम आपको क्वाड्रेंट जो चतुर्थांश होता है ना उसके बारे में भी समझा देंगे, उसको भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप लोग याद करते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये ना ऐसे उसको जब हम चतुर्थांश से बताएंगे तो वो भी आपको डायग्राम के माध्यम से पूरा मैं क्लियर लाइव क्लास में दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतनी। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मैसेज करिएगा, वहां पे कमेंट दीजिएगा तो मैं दोबारा आपको क्लास जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों। फेसबुक में इसको भेजो, जाएगा।